Hi everyone, welcome to Digital Library. Today we will study chapter number 6 Changes Around Us from NCERT book of 6th class. So let's begin. What fun if you suddenly get some magical powers to change things anything around you. तो बच्चों ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप अपने आसपास चेंज करना चाहते हैं अगर आपको कुछ मैजिकल पावर्स मिल जाएं सो व्हाट यू वांट टू डू टेल मी. We do not have any magical powers, of course, but we can still change a few things around us. Perhaps many things. कुछ ऐसी चीज़ें हैं अपने आसपास जो बिना मैजिकल पावर्स के भी हम चेंज कर सकते हैं. यस, हम अपने आसपास की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. हम डेली इतनी सारी चीज़ें चेंज करते हैं. अपनी डेली लाइफ में हम कितनी सारी चीज़ें रोज़ चेंज करते हैं. अपने यूनिफॉर्म से लेकर अपने बैग, अपने लंच बॉक्स, अपनी पेंसिल, अपनी नोटबुक, बुक्स, क्या वो सेम होती हैं साल के स्टार्टिंग से लेकर साल के एंड तक? नो, दे गॉट चेंज. मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन. बहुत से चेंजेस हैं हमारे आसपास जो अपने आप हो रहे हैं. सम टाइम वी ऑब्जर्व दैम, सम टाइम वी जस्ट डोंट ऑब्जर्व दैम. लाइक इन द फील्ड द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना. खेतों में फसल चेंज होती रहती है. सीजनल क्रॉप्स उगाई जाती हैं. फ्लावर्स जो होते हैं खिलते हैं और फिर अपने आप मुरझा जाते हैं, राइट. लीव्स एज द वेदर चेंज दे चेंज देयर कलर एंड दे जस्ट फॉल ऑफ. सो देर आर सो मैनी चेंजेस विच टेक एट देयर ओन. हैव यू एवर ऑब्जर्व दीज चेंजेस? डू यू थिंक वी कैन ग्रुप दीज वेरियस चेंजेस? हाउ कैन वी ग्रुप एनीथिंग? हम किसी चीज़ को कैसे डिवाइड करते हैं? इसके 2 ग्रुप बना सकते हैं, इसके 3 ग्रुप बना सकते हैं. कैसे? एक चीज़ एक ग्रुप में डालने के लिए देयर मस्ट बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन देम, राइट. सो वी विल बी ट्राई टू आइडेंटिफाई इन दिस चैप्टर कैन वी डिवाइड दीज चेंजेस इन ग्रुप्स. इफ yes, then in how many groups, and what will be the similarities, what will be the basis on which we will divide these groups. Okay, so let's begin. Can all changes always be reversed? Reversed mean क्या हम जो चेंज हुआ है हम उसको अंडू कर सकते हैं, वापस उसी फॉर्म में लेके आ सकते हैं? तो इसमें आपको 3 एक्टिविटीज़ करनी है. एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3. ओके, सो इन एक्टिविटी 1 आप एक बलून लेंगे, बलून एंड ब्लो एयर इन इट. बलून की साइज एंड शेप चेंज हो जाएगा. देन जस्ट टेक आउट दैट एयर फ्रॉम द बलून, इट विल टेक द शेप अगैन, है ना. ऐसा होता है ना. एक बलून में मैंने हवा भरी, वापस से वो हवा निकाल दी तो वापस वो बलून खाली बलून बन जाएगा. तो वी कैन चेंज इट, दिस चेंज इज रिवर्सिबल, वी कैन जस्ट रिवर्स द चेंज. देन इन एक्टिविटी 2 जस्ट टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन द फिगर 6.2. आप एक पेपर से एरोप्लेन बनाइए. बनाते हैं ना पेपर से एरोप्लेन आप सब. तो आपने एक पेपर से एरोप्लेन बनाया और उसके पास वापस से उस एरोप्लेन को पेपर में खोल दिया, है ना. आपने वापस से एरोप्लेन को खोला तो वापस से यू गेट अ पेपर. देन इन एक्टिविटी 3 आपने क्या किया, आपने डॉ से एक बॉल बनाया. आटा बनाती है ना मम्मी, तो आटे में से एक बॉल बनाई और आपने उसको बेल दिया. यू जस्ट रोल आउट इन अ रोटी. और उसके बाद आप उस रोटी को, कच्ची रोटी को वापस से बॉल बना सकते हैं. ऐसा करते हैं, करके देखिएगा अगर नहीं किया है तो कभी. You can easily do these changes. So all the changes which we observed in activity 1, 2 and 3, what is common in them? All these changes can be reversed. आप ये करके देखेंगे तो you will get to know that these changes can be reversed. It is possible to get the shape and the size back again. So अब हम दोबारा से इन तीनों एक्सरसाइज को, तीनों एक्टिविटी को दोबारा से करेंगे with a little variation. So we move ahead in activity 4, which is basically activity 1 with some variation. So you take a balloon and just blow air in it, and then the balloon is of full size. You just prick it with pointed pencil. What will happen? The balloon will burst away. So can we get the same balloon again? No. Then moving to activity 5, what we will do, we will take a piece of paper and draw an aeroplane on it. You are not making aeroplane from the paper. No origami, but drawing. Okay, you just draw an aeroplane and then you cut out the aeroplane
from its edges. So can you get back the same paper again? Obviously no. Similarly, roll out a roti from the ball of dough again and bake it on a tawa. अब आपने वो कच्ची रोटी नहीं रखी, आपने वो रोटी को पका लिया, तो क्या आप पकी हुई रोटी से दोबारा से आटा बना सकते हैं? No. So what we observe, the activity, the changes which occur in activity 4, 5 and 6, these changes cannot be reversed. अब आप पेंसिल और इरेजर यूज़ करते हैं, आप पेंसिल की लेड टूट जाता है, उसको शार्प कर लेते हैं, कुछ आपने रब किया इरेजर से, है ना, तो पेंसिल और इरेजर की शेप चेंज हो जाती है. सो कैन यू गेट द ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑफ द पेंसिल एंड इरेजर बैक? नो. सो दीज changes cannot be reversed. Okay, have you ever seen a potter working on his wheel? जो कुम्हार होता है, जो मटके बनाते हैं, कभी आपने उनको देखा है? उनका एक चाक बोलते हैं उसको, एक चीज़ होती है जिसके ऊपर वो पोट बना रहे होते हैं, है ना. तो जब तक वो कच्चा है, अभी उसको फाइनल शेप नहीं दी है, वो किसी भी शेप में उसको बना सकते हैं. इधर से मिट्टी लगा दी, इधर से तोड़ दिया, इधर से जोड़ दिया. दैट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. दैट चेंज कैन बी रिवर्स. बट अगर उन्होंने एक फाइनल पोट बनाया, एक शेप दी, कोई भी शेप दी, और उसको उन्होंने बेक कर दिया अवन में या सनलाइट में, उसको सुखा दिया धूप में, कैन दे चेंज दैट अगेन टू द मड? वापस उससे मिट्टी बनाई जा सकती है? नो. सो दीज चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स. देन कमिंग टू टेबल 6.1, there are some changes which are given to us and we need to tell can we reverse these changes or not. The one is done for us, raw egg to boiled egg. हमने एक कच्चा अंडा लिया और उसको बॉईल कर दिया. क्या हम बॉइल्ड एग से वापस से कच्चा अंडा बना सकते हैं? नो. हमने बैटर लिया इडली का और उससे इडली बना दी. क्या हम वापस इडली से बैटर बना सकते हैं? नो. बट टू फ्लावर, क्या फ्लावर से वापस बट बना सकते हैं? नो. मिल्क टू पनीर, पनीर से वापस मिल्क बना सकते हैं? नो. सो दिस इज़ माई सजेशन. You do this activity on your own, and if you find any difficulty, do comment me. I'll reply to you. Okay. Then 6.2, could there be other ways to bring a change? कुछ ऐसे मेथड हो सकते हैं नेचुरल चेंजेस के बजाय जिनसे हम कुछ चेंज कर सकें आर्टिफिशियली. तो आपने कुछ टूल्स होते हैं जिनसे भी डिग द सॉइल, स्पेड जिसे बोलते हैं, हिंदी में आम भाषा में हम कस्सी बोलते हैं, है ना. फावड़ा होता है, कस्सी होती है, स्पेड. सो देयर आर सो मेनी टूल्स. आपने उनको देखा होगा, आगे का जो उनका पार्ट होता है वो तो मेटल का होता है और उसके पार्ट एक रिंग होती है जिसके अंदर एक वुडन हैंडल फिक्स होता है. सो द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड. नॉर्मली दिस रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज. जो रिंग होती है उसका जो साइज़ होता है वो लकड़ी का जो हैंडल है उससे छोटा होता है, लेकिन हमें उस लकड़ी के हैंडल को उस रिंग के अंदर लगाना है, उसको फिक्स करना है सो दैट वी कैन होल्ड इट. हम कैसे करते हैं? वो जो मेटल का पार्ट होता है, आयरन ब्लेड, उसको हीटअप किया जाता है एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर इट एक्सपैंड. जो रिंग होती है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और उसके अंदर उस लकड़ी के हैंडल को फिक्स कर दिया जाता है. एंड व्हेन इट कूल डाउन, हम उसको इंस्टेंट करना है जो उसके ऊपर पानी डाल सकते हैं. आफ्टर सम टाइम इट कूल डाउन, तो जब वो ठंडा हो जाता है तो वो अपने आप अपनी जगह ले लेता है एंड जस्ट फिक्स टाइटली. वी डू चेंजेस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. सिमिलरली दिस कार्ट व्हील विद मेटल रिम फिक्स टू इट. सेम वे वी heat up the metal rim and due to increase in temperature it expand and then it just fix it on the cart wheel, and once it cool down it takes its position and it hold it very tight. When we heat water in a pan, it begins to boil after some time, and if we continue to heat further the quantity of water in the pan begins to decrease. How? आपने देखा है कभी? पानी को बॉईल करते रहिए, थोड़ा टाइम बाद पानी कम होता जाता है. कैसे? Because the boiled water convert from liquid to gas in the form of steam and it just evaporate. The water, it gets converted into steam, it changes states from liquid to gas and then it leave the pan. अभी आपने क्या करना है, एक और एक्टिविटी करनी है. आपने एक छोटा सा कोई भी यूटेंसिल लेना है और उसके अंदर आपने पानी को गर्म करना है. यू जस्ट बॉयल द वाटर इन दैट एंड यू कवर दैट
utensil with the plate, what will you observe? After some time you will observe water droplets on the inner side of the plate. From where these droplets are coming? The boiled water. The boiled water, it converts into the steam, the gas, and then when it touches the plate, its temperature goes down and again it convert to its liquid state, water. ओके तो जो पानी आपने गर्म किया है वो गर्म होने की वजह से, उसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इट कन्वर्ट इनटू द गैस फॉर्म, उसकी गैशियस फॉर्म आ जाती है, वो भाप बन जाता है, भाप बन के वो ऊपर उड़ता है, और जब वो ऊपर उड़ रहा है आपने उसके ऊपर प्लेट ढकी हुई है, वो प्लेट का टेम्परेचर तो इतना ज़्यादा नहीं है, तो जैसे ही वो भाप प्लेट से टकराती है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और वो वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. So you get the water droplets. Then there is another activity for us, activity 7. Take a small candle and measure its length with a scale. आपने एक कैंडल ली, उसको मेजर कर लिया, उसके बाद आपने उस कैंडल को बर्न कर दिया एंड देन यू जस्ट ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन. क्या होता है, जब मोमबत्ती जलती है तो धीरे धीरे उसकी लेंथ कम हो जाती है. तो जब हम एक कैंडल को जलाते हैं धीरे धीरे उसका साइज़ कम हो जाता है ना, जो वैक्स होता है वो मेल्ट होता जाता है, साइड में गिरता जाता है और कैंडल का साइज़ कम हो जाता है. So can we get the again same size of candle? Can this change be reversed? No. एक बारी जो कैंडल जल गई है वो वापस अपनी फॉर्म में नहीं आ सकती. Then again heating wax. आपने एक पैन के अंदर वैक्स लिया है तो क्या वो वापस से आ सकता है? Yes, क्योंकि वो मेल्ट होके वहीं पे रह रहा है तो वो उसकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट उतनी रहेगी. ओके सेम एक्टिविटी हम करेंगे एक इंसेंस स्टिक के साथ, अगरबत्ती के साथ. आपने एक अगरबत्ती जलाई, उसके बाद क्या होगा, अगर वो अगरबत्ती पूरी जल गई है व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट सम ऐश एंड गैस. यू कैन सी दैट ऐश बट यू कैन नॉट सी द गैस, राइट, बट वी कैन स्मेल इट. अच्छी सी खुशबू आ रही होगी हमें, सो वी नो कि अगरबत्ती से गैस निकली है, उसकी खुशबू आ रही है. बट कैन वी मेक इंसेंस स्टिक अगैन from that ash? Is this change is reversible? No, right? तो अभी तक बच्चों as far we have discussed changes जो एक ऑब्जेक्ट में होते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे जो टू सब्सटेंसेस को मिलाने से होते हैं. तो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था इफ़ वी डिजोल्व सॉल्ट इन द वाटर विल गेट अ सोल्यूशन, है ना. तो क्या हम वापस से सॉल्ट को वाटर से अलग कर सकते हैं? In chapter 5 we learned how to separate salt from this solution in water. तो आपने ये मेथड पढ़ा है कि आप अलग कर सकते हैं. तो क्या ये हम कह सकते हैं कि दिस चेंज कैन बी रिवर्स? आपने पानी के अंदर नमक घोल दिया और वापस से आपने नमक को अलग कर दिया तो नमक अलग हो गया, पानी अलग हो गया, तो हम कह सकते हैं दिस चेंज कैन बी रिवर्स. बट इट नीड अ लॉट मोर एनर्जी पानी में से नमक निकालना. ओके सो पहेली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट. मम्मी घर में दही जमाती है. कैसे ये जमाती हैं? दूध को गर्म करते हैं और उसके अंदर एक स्पून से थोड़ी सी दही ऑलरेडी उसके अंदर डालते हैं, है ना, जिसको हम जामुन बोलते हैं. तो वी ऐड जामुन टू द मिल्क, हॉट मिल्क, एंड कीप इट फॉर फ्यू आवर्स इन द वार्म प्लेस. तो दही बन जाती है. सो दही किससे बनी? दूध से. अब जब दही बन गई है कैन वी कन्वर्ट इट अगेन टू मिल्क? सेम क्वेश्चन वी डिड इन दैट एक्टिविटी. मिल्क टू पनीर, पनीर से वापस मिल्क तो नहीं बना सकते, तो इसी तरीके से दही से वापस मिल्क तो नहीं बना सकते हम. सो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स. वी फाइंड अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सब्सटेंस. कुड बी बाय हीटिंग इट, जैसे कि हमने टूल्स के लिए पढ़ा था, उनके रिंग को हम हीट कर देते हैं और वुडन हैंडल को फिक्स कर देते हैं. और बाय मिक्सिंग इट विथ सम अदर सब्सटेंस, और उसके अंदर या फिर कुछ और मिला सकते हैं, जैसे कि दही जमाते हैं हम. वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स. हमने देखा कुछ चेंजेस तो रिवर्स हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं. देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजेस थिंग्स अराउंड अस. कुछ और भी ऐसे तरीके होंगे जिससे हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स, और उनमें से भी कुछ रिवर्स चेंजेस हो सकते हैं. Thus, changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. तो अब हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं and we can classify
the change is in two groups. Group number one, which can be reversed, and group number two, changes that cannot be reversed. In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped. Okay? In the higher classes, आपको कुछ और groups मिलेंगे, कुछ और तरीके के changes मिलेंगे. As of now, this chapter is completed. Do all the activities, try to do the exercise part, and if you find any difficulty, let me know in the comment section. If you found this video helpful, then please like and share the video and subscribe to the channel Digital Library. Thank you for watching.